हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन प्रजापति आपका अपने यूट्यूब चैनल एपी मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस हैं उसका हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वो वीडियो इस एक्सरसाइज के पहले अवश्य देख लीजिए, ताकि इसमें यूज होने वाले सभी स्टेटमेंट्स और डेफिनेशंस का उपयोग यहाँ पे आपको समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे एजुकेशन से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। कह रहा है कि ये दो सेट दिए गए हैं और इसमें सबसेट और नॉट सबसेट का सिंबल इसमें फिल करना है। ये सिंबल होता है सबसेट का और ये सिंबल होता है नॉट सबसेट का। तो सबसेट क्या होते हैं कि अगर इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट में आ जाएंगे तो ये सेट इस सेट का सबसेट कहलाएगा। तो देखते हैं, तो यहाँ पे 2 3 4, इस सेट में 2 3 4, इसमें है 1 2 3 4 5। तो इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट में हैं, तो ये सेट इस सेट का क्या कहलाएगा? सबसेट। तो ये सबसेट हो गया। दूसरा देखते हैं, ए बी सी, इस सेट में ए बी सी, इस सेट में बी सी डी। तो इस सेट में ए है जो इस सेट में नहीं है, तो इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में नहीं हैं, तो ये नॉट सबसेट होगा। थर्ड पार्ट देखिएगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर ऑफ योर स्कूल। यानी इस सेट में हैं क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, आपके स्कूल के क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट इस सेट में है। एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, और इस सेट में है आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट। तो इसमें इस सेट में स्कूल के सारे स्टूडेंट हैं और इस सेट में क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। तो ये सारे स्टूडेंट इस सेट में बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक क्लास फर्स्ट ईयर का जो है स्टूडेंट्स का कलेक्शन है और ये पूरे स्टूडेंट का कलेक्शन है। तो इसके सारे स्टूडेंट इसमें होंगे, तो ये क्या होगा? सबसेट होगा। फोर्थ पार्ट देखिएगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन। कह रहा कि ये जो है सभी सर्किल का सेट है। और ये दूसरा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। कह रहा है कि ये सभी सर्किल का सेट है और इस सेट में केवल वही सर्किल आएंगे जिनकी रेडियस कितनी होगी? 1। तो इस सेट में ऐसे भी सर्किल होंगे जिसकी रेडियस 1 से ज़्यादा होगी या 1 से कम होगी। तो इस सेट में ज़्यादा सर्किल होंगे और इस सेट में पर्टिकुलर वही सर्किल होंगे जिसकी रेडियस 1 होगी। तो इसके सभी सर्किल इस सेट में नहीं होंगे, तो ये क्या होगा? नॉट सबसेट होगा। फिफ्थ पार्ट देखिएगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, और दूसरा है एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन। तो इस सेट में ट्रायंगल है और इस सेट में रेक्टेंगल है। तो ट्रायंगल रेक्टेंगल नहीं होता, यानी कि इस सेट के जो एलिमेंट हैं इस सेट में नहीं होंगे, क्योंकि इसमें ट्रायंगल वाले सेट हो, ट्रायंगल्स का सेट है और ये रेक्टेंगल्स का सेट है। तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, नॉट सबसेट। अगला देखिएगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, और दूसरा एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। कह रहा इस सेट में सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे और इस सेट में टोटल ट्रायंगल होंगे। तो इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट में एग्जिस्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इस सेट में कौन एलिमेंट होंगे? जो इवन हो और नेचुरल नंबर होंगे। यानी इस सेट में नेचुरल नंबर तो होंगे, लेकिन कौन वाले? इवन वाले। और एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर, इसमें टोटल इंटीजर होंगे। तो हर इंटीजर के सेट में नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर आ जाते हैं। तो जब सभी नेचुरल नंबर आ जाएंगे तो इवन नेचुरल नंबर भी उस सेट में आ जाएंगे। तो ये पूरा सेट इस सेट में एग्जिस्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कह रहा एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कह रहा है कि ये स्टेटमेंट्स जो दिए गए हैं ये ट्रू है कि फॉल्स है। कह रहा है कि
इस सेट में है A, B, इस सेट में है B, C, A, तो क्या इसके सभी एलिमेंट इसमें हैं? तो ये इसका क्या हो गया? सबसेट हो गया। लेकिन क्या दिया गया? नॉट सबसेट, यानी कि ये क्या दिया है? फॉल्स दिया है। ये क्या है आपके पास? फॉल्स। दूसरा देखिएगा, A, E सबसेट है X सच दैट X इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये सेट जो है इंग्लिश के वॉवेल्स का सेट है, तो इसमें A, E, I, O, U आएंगे, और इसमें A, E है, तो इसके सभी एलिमेंट इसमें हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा? सबसेट। और सबसेट दिया गया है, तो ये क्या है? ट्रू है। ये ट्रू है। यहाँ पे देखिएगा 1, 2, 3 सबसेट ऑफ 1, 3, 5, तो यहाँ पे देखिएगा 2 इस सेट में है, इस सेट में नहीं है, तो ये सेट इसका सबसेट नहीं होगा। और यहाँ पे क्या दिया? सबसेट है, यानी कैसा दिया? ये फॉल्स दिया है। कह रहा है कि ये सबसेट इस सेट में A है, इस सेट में A, B, C है, तो ये इसका सबसेट हो गया, इसका ये सभी एलिमेंट इसमें है, तो सबसेट हो गया, तो ये क्या है? ट्रू है। ये देखिएगा 2A बिलोंग्स टू A, B, C, ये बिलोंग्स टू आ गया। अगर ये सबसेट आया होता तो ट्रू हो जाता। बिलोंग्स टू में क्या होता है कि ये जैसा भी स्ट्रक्चर दिया है वैसे ही स्ट्रक्चर इसके अंदर होना चाहिए, यानी कि अगर ये सबसेट ऑफ A होता तो ट्रू हो जाता, या इसमें ये सेट ना बना होता, सिर्फ A लिखा होता तो ट्रू हो जाता। तो ये कैसा है? फॉल्स है। इसमें देखिएगा X इज एन इवन इन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? जो नेचुरल नंबर हों और कैसे हैं? वो इवन हो और लेस देन 6 हो, तो इस सेट में आएंगे 2 और 4। तो इस सेट में कौन एलिमेंट आएंगे? 2 और 4, यानी 2, 4 सबसेट दिया गया है। X सच दैट X इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो इस सेट में कौन है? जो 36 को डिवाइड करते हैं, तो 36 को डिवाइड करने वाले कौन से नंबर हो जाएंगे? 1, 2, 3 भी 36 को डिवाइड कर देता है, 4 भी डिवाइड कर देता है, 6 भी, ठीक, 8 डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, 9, 12, ठीक, 12 के बाद 18, 36, तो इस सेट के सभी एलिमेंट देखो इस सेट में है, तो ये सबसेट हो गया, तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कह लेट A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। कह में आपको इस स्टेटमेंट में बताना है कौन कौन से इनकरेक्ट है और रीजन भी बताना है आपको। तो सबसे पहले एक सेट पे ध्यान देना है, 1 है, 2 है, 3, 4 अलग अलग नहीं है, 3, 4 एक सेट है जो इसके अंदर है, और 5, तो ये सेट में 3 नहीं है, 4 नहीं है, लेकिन 3, 4 एक जगह एक सेट के रूप में है, अलग से दिया गया है, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन कौन से। करा कि पहला 3, 4 सबसेट ऑफ A, तो क्या 3, 4 का ये जो सेट है इसमें है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये सबसेट का मतलब ये 3 और 4 इसके अंदर होने चाहिए, तो 3 देखो इस सेट में नहीं है, अलग से ना, अलग से 4 है, तो ये कैसा हो गया? इनकरेक्ट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे ये 3, 4 ये इस प्रकार से दिया गया है, ये इसमें है, तो यहाँ पे सबसेट है, तो सबसेट में हम लोग क्या देखते हैं? एलिमेंट को देखते हैं, एलिमेंट उसमें होने चाहिए, तो अलग से 3 और 4 एलिमेंट इस सेट में नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। अच्छा, 3, 4 सेट 3, 4 बिलोंग्स टू A, यानी ये सेट इसमें बिलोंग करता है कि नहीं करता है? तो 3, 4 का जो सेट है इस A में बिलोंग करता है, तो ये क्या हो गया? करेक्ट हो गया। कह रहा कि 3, 4 का जो सेट है और वो सेट इस सब A का सबसेट है कि नहीं है? तो 3, 4 जो सेट है वो इसका A का सबसेट होगा, क्योंकि 3, 4 जो सेट है वो पूरा पूरा इस सेट में है, तो ये क्या हो गया? करेक्ट हो गया। कह रहा कि 1 बिलोंग्स टू A, कह रहा 1 A में है, तो 1 A में है, तो ये क्या हो गया? करेक्ट। कह रहा 1 सबसेट ऑफ है, तो 1 सबसेट के लिए यहाँ सेट बनना चाहिए, यहाँ पे सेट होना चाहिए, एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो सिंगल एलिमेंट सबसेट नहीं होता है, केवल एलिमेंट लिखा हो, सेट ना लिखा हो तो वो सबसेट नहीं होता है, तो ये क्या हो गया? इनकरेक्ट।
अगला देखते हैं 1 2 5 सबसेट ऑफ ए 1 2 5 है, इसमें सबसेट ऑफ ए तो करेक्ट हो गया। 1 2 5 सेट बिलोंग्स टू ए, तो कह रहा सेट ये जो 1 2 5 का जो सेट है वो ए में बिलोंग करे, तो 1 2 5 का ऐसा कोई सेट ही नहीं है, अलग अलग एलिमेंट। अगर ये सेट ना बना होता 1 2 5 बिलोंग्स टू ए होता तो करेक्ट हो जाता। तो ये पूरा सेट हो गया, इस सेट ए में नहीं है तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। अगला देखिएगा, कह रहा 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, तो 1 2 3 1 2 तो इस सेट में है लेकिन 3 ए में नहीं है तो ये नॉट सबसेट होगा, तो कैसा होना चाहिए, इनकरेक्ट। कह रहा 5 बिलोंग्स टू ए, 5 ए में है, 5 ए में नहीं है तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। 5 सबसेट ऑफ ए, 5 सभी का सबसेट होता है तो ये क्या हो गया, करेक्ट। ये कह रहा 5 जो सेट है वो ए का सबसेट है, यानी कि इस ए में 5 एलिमेंट है तो 5 एलिमेंट नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कह रहा राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सेट के सभी सबसेट लिखने हैं। तो सबसे पहले सबसेट लिखने के पहले ये देखना होता है कि सेट में कितने एलिमेंट हैं और उसके कितने सबसेट होंगे। तो यहाँ सबसेट की संख्या होती है 2 की पावर n, n यानी कि उस सेट में एलिमेंट की संख्या। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, केवल एक एलिमेंट है तो इसके सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 यानी कितने सबसेट होंगे, 2। इसके कितने सबसेट होंगे, 2 सबसेट्स। अब 2 सबसेट्स कौन कौन से होंगे ये लिखना है। तो सबसे पहले 5 लिखते हैं, 5 सभी का सबसेट होता है तो एक हो गया 5 और फिर एक हो गया ए। यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 2, तो 2 की पावर 2 यानी कि कितने सबसेट होंगे, 4 सबसेट होंगे। तो 4 सबसेट होंगे तो पहला हो गया 5, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट के लेके सेट बना देंगे, फिर दोनों एलिमेंट को लेके सेट बना देंगे। यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 सबसेट होंगे इसके। 8 सबसेट कौन कौन होंगे, 5 हो गया, 1 2 3, 2 के सेट बना देंगे और फिर तीनों का सेट बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे देखते हैं 5 यानी कि यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है तो सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 सबसेट। तो इस 5 का जो सबसेट होगा वो 5 ही होगा, 5 का सबसेट हमेशा 5 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कह रहा हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ़ ए इक्वल टू 5। कह रहा एक सेट ए है ए इक्वल टू 5 यानी कि नल सेट है, तो उसके पी ए यानी कि उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, यानी कि इसके सभी सबसेट निकालेंगे और उन सबसेट को जब सेट में रखेंगे तो ए का पावर सेट होएगा। तो सॉल्यूशन देखिएगा, ए इक्वल टू आपके पास क्या दिया है, 5, यानी इसके पास कितने एलिमेंट है, 0। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे 2 की पावर 0 यानी कि 1। तो इसका सबसेट कौन हो जाएगा, 5। सबसेट कौन हो गया, 5। अब इस सबसेट को हम लोग जब सेट में लिख देते हैं तो वो कहलाता है पावर सेट। तो ये इसका हो गया पावर सेट। अब इस पावर सेट में कितने एलिमेंट है, 1, ठीक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इज 1, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ऑफ ए इज 1। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कह रहा राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इन सेट को इंटरवल फॉर्म में लिखना है। तो इंटरवल फॉर्म में लिखते समय क्या ध्यान रखना होता है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, रियल नंबर ही होना चाहिए, क्योंकि इंटरवल में सभी पॉइंट रियल नंबर के पॉइंट होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे देखना होता है कि यहाँ पे किसके साथ इक्वल लगा है, किसके साथ इक्वल नहीं लगा है। जिसके साथ इक्वल लगा है उधर क्लोज्ड इंटरवल बनेगा और जिधर इक्वल नहीं लगा है उधर ओपन इंटरवल बनेगा, ठीक।
तो ये क्या लिखा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स लाइज बिटवीन -4 to 6, 6 में इक्वल लगा है, तो इसका जो इंटरवल होगा वो इधर इक्वल तो लगा नहीं, तो इधर ओपन इंटरवल होगा -4, और इधर इक्वल लगा है तो इधर होगा क्लोज्ड इंटरवल। ये क्लोज का साइन होता है, ये ओपन का साइन होता है, तो ये इसका इंटरवल हो गया। इस सेट का इंटरवल फॉर्म ये हो गया। दूसरा देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स लाइज बिटवीन -12 से -10, ये दोनों तरफ इक्वल नहीं लगा हुआ है, ये लेस दैन है और ये लेस दैन है, तो यहाँ पे एक्स ग्रेटर दैन 12 और लेस दैन -10, तो इसका जो इंटरवल होगा वो दोनों तरफ ओपन होगा, -12 -10, यानी कि इस इंटरवल में ऐसे एलिमेंट होंगे जो -12 से बड़े होंगे और -10 से छोटे होंगे। दूसरा देखिएगा, तीसरा पार्ट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स लाइज बिटवीन 0 to 7 और 0 पर क्लोज्ड है, तो इसका जो इंटरवल होगा वो होगा 0,7। यहाँ पर देखिएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स लाइज बिटवीन 3 to 4, ये दोनों तरफ इक्वल लगा हुआ है तो दोनों तरफ क्लोज्ड हो जाएगा 3 से 4 तक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसका जस्ट अपोजिट करना है, ये इंटरवल दिया है और इस फॉर्म में लिखना है, बिल्डर फॉर्म में। तो बस क्या करना होता है, जिधर ये ध्यान देना, जिधर ओपन लगा हो उधर नॉट इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, जिधर क्लोज्ड लिखा हो उधर इक्वल का साइन लगा देंगे। तो इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म होगा वो क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स जो होगा -3 से बड़ा और 0 से छोटा होगा। इसका क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स लाइज बिटवीन 6 to 12, इधर दोनों साइड में इक्वल का चिन्ह लगेगा क्योंकि दोनों तरफ क्लोज्ड है, इधर ओपन इधर क्लोज्ड है, तो इधर लेस देन होगा, इधर इक्वल भी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स लाइज बिटवीन 6 to 12 और 12 पे इक्वल भी हो जाएगा। ये देखिएगा -23 है, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स लाइज बिटवीन -23 इक्वल भी हो जाएगा और 5। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कह रहा है व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि ये 2 पार्ट दिए गए हैं और इसमें दोनों के यूनिवर्सल सेट बताने हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो उस सेट को कंटेन कर ले। तो कह रहा है कि द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, कह रहा है इस सेट का जो है यूनिवर्सल सेट बताना है। आंसर फर्स्ट कह रहा है कि ऐसा यूनिवर्सल सेट बताना है जो इस सेट को कंटेन कर ले, राइट ट्रायंगल्स। तो इस सेट में कौन है, राइट ट्रायंगल्स हैं। तो राइट ट्रायंगल से अगर हम एक ऐसा सेट ले लें कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, तो जब सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स ले लेंगे तो उसमें राइट ट्रायंगल्स सभी आ जाएंगे, इसके अलावा भी और आ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो इसका यूनिवर्सल सेट यू क्या हो गया, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल, या इसी का एक और बड़ा रूप लेना है तो ट्रायंगल के अलावा भी उसमें आ जाए, ट्रायंगल भी हो जाए, रेक्टेंगल भी हो जाए और भी हेक्सागोनल भी हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे ट्रायंगल की जगह ले लें पॉलीगॉन। तो यू एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉलीगॉन। तो जब पॉलीगॉन ले लेंगे तो उसके अंदर ट्रायंगल भी आ जाएंगे, रेक्टेंगल भी आ जाएंगे, पेंटागोनल भी आ जाएगा, तो ये सभी ट्रायंगल इस सेट में आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो गया। आंसर सेकंड देखिएगा, कह रहा है सेट ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल, यहाँ पे आइसोस्केल ट्रायंगल लेना है तो उसके भी यूनिवर्सल सेट यही हो जाएंगे, ऑल ट्रायंगल ले लें या पॉलीगॉन ले लें, उसमें सभी ये सेट आ जाएंगे। तो इसका भी आंसर यही हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल, और दूसरा एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉलीगॉन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा,
गिवन द सेट A इक्वल टू 135, B इक्वल टू 246 एंड C इक्वल टू 0, 2, 4, 6, 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स A, B, C। क्या A, B, C 3 सेट दिए गए हैं और ये कुछ ऑप्शंस है। क्या इनमें से कौन सा जो सेट है वो A, B, C का यूनिवर्सल सेट होगा। तो A, B, C का यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा जो तीनों को कंटेन कर ले, ठीक, तो जिसमें तीनों के एलिमेंट हों। तो चेक करते हैं। फर्स्ट में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या ये A को कंटेन करता है, तो A के सभी एलिमेंट हैं, B के सभी एलिमेंट हैं। C में देखिए, C में 8 है और यहाँ 8 नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। 5 तो A को नहीं कंटेन करता, B, C तीनों कंटेन नहीं कर रहा है, तो 5 यूनिवर्सल सेट नहीं है। इसको देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये A के भी सभी एलिमेंट इसमें भी हैं, B के भी सभी हैं और C के भी सभी एलिमेंट इसमें हैं, यानी इसमें तीनों के एलिमेंट हैं, तो ये सेट यूनिवर्सल सेट होगा। इसको चेक कर लेते हैं। इसमें देखिए 0 नहीं है जो कि C में है, यानी ये C को कंटेन नहीं कर रहा है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा।